हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स का रिवीजन वर्क। मतलब याद करिए, अब आपके 10th बोर्ड आने वाले हैं अगले 45 दिन बाद। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमें हर टॉपिक को फटाफट शॉर्ट में रिवाइज करना है। तो आज मैं सबसे पहले सबसे कंफर्म टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, हमारे ट्रायंगल चैप्टर का बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, जो कि आपको समहाउ एनी हाउ कुछ भी आप मान लीजिए पर 5 नंबर कंफर्म दिलाने वाला है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपको दिलाएगा 5 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले इस चैप्टर के इस टॉपिक का सबसे मेन कंटेंट क्या है? बीपीटी। तो सबसे पहले हम बीपीटी को ही प्रूव करना सीखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, बीपीटी थ्योरम जो है हमारी, उसका एक नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है? थेल्स थ्योरम का मतलब है कि इस जो मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन जिसने इस थ्योरम को दिया था, उसका नाम क्या था? थेल्स। तो यहां पर इस थ्योरम का दूसरा नाम थेल्स भी हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार आ जाता है प्रूफ थेल्स थ्योरम। अब बच्चा सोचता है सर ये तो पूरे कोर्स में ही नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक नाम थेल्स थ्योरम भी है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ये स्टेटमेंट हो गया। पहली बात, आपको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट में कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड याद रखना होता है जैसा दिया गया है। अब पहले इसको समझ लेते हैं कि ये थ्योरम क्या बोल रही है। ये थ्योरम बोल रही है कि यदि आप एक ट्राइंगल में आप किसी भी दो साइड्स को इस तरह से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन खींचते हैं जो कि क्या हो? पैरेलल टू वन साइड। ये लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के। तो ये जो दोनों साइड्स डिवाइड हुई हैं, इनका जो रेशियो होगा वो आपका सेम होगा। मतलब यदि ये रेशियो m रेशियो n है तो यहां पर भी ये साइड ऑटोमेटिकली m रेशियो n में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ये बात समझ में आई? इस थ्योरम का मतलब है कि आपने D और E पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची है, D पॉइंट से, जो AC लाइन को E पॉइंट पे कट कर रही है और पैरेलल है BC के। तो इस E पॉइंट पे जिस रेशियो में ये साइड डिवाइड हुई है, उसी रेशियो में ये साइड डिवाइड होगी। और यही थ्योरम आपको करनी है आज प्रूफ। चलिए, तो अब कैसे होगा स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले आप इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। बहुत अच्छे से बनाएगा क्योंकि डायग्राम सबके आपके मार्क्स होते हैं। तो ए बी सी आपने एक ट्राइंगल ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस थ्योरम में जो बात बोली गई अ ट्राइंगल बोला गया। ये ध्यान रखना, किसी भी स्पेसिफिक ट्राइंगल की बात ही नहीं हुई है। तो आप ये सोचें कि सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगेगा या आइसोसेलेस में, नहीं, ये हर तरह के ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। अब आपने यहां पर डी पॉइंट लिया और इस डी पॉइंट से बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची है। ये सब सवाल ने दिया है, जो कि आपकी एसी लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये पूरा गिवन फिगर है आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन पार्ट। जब भी किसी थ्योरम को हम करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या लिखा जाता है? गिवन पार्ट। तो क्या लिखेंगे? इन अ ट्रायंगल एबीसी, आपको जो दिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या दिया गया है कि DE इज पैरेलल टू BC। इस ट्राइंगल में एक ही गिवन पार्ट है कि आपकी ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है। अब यदि हम प्रूफ की बात करें तो टू प्रूफ जो आपको करना है वो क्या होगा बच्चों? वो होगा कि आपको प्रूफ करना है कि जो दोनों साइड डिवाइड हुई है वो इन द सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इसका मतलब यदि हम देखें AD अपॉन DB, तो ये जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो यहां पर आपने हाफ हाफ मार्क्स भी गेन कर लिया और आपको थ्योरम समझ में भी आ गई। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए इस सवाल में होंगे कुछ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में अगले पेज पे लिख देता हूं, पहले हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस पूरे सवाल को प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन करने हैं, हमें डी से एसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालना है। ये आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला और इसको कोई भी नाम दे दीजिए M। इसी तरह आप E से भी आप ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पॉइंट को नाम दे देंगे N। क्लियर? तो आपने दो परपेंडिकुलर डाले, D से AC पर DM और E से EN ऑन AB। क्लियर?
दूसरी चीज, आपको जो तीसरा कंस्ट्रक्शन करना है वो आप E को B से ज्वाइन करेंगे और D को C से ज्वाइन करेंगे। ये 4 कंस्ट्रक्शन आपको करने हैं, एज इट इज आपको लिखना भी है, ठीक है। तो पहला आपने करा है कंस्ट्रक्शन, आप लिख के यहां पर करेंगे क्या, पहला आपने करा है DM परपेंडिकुलर ऑन AC, ये पहला कंस्ट्रक्शन करा है आपने। दूसरा आपने करा है EN परपेंडिकुलर ऑन AB। तीसरा कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा था, ज्वाइन B to E एंड C to D। तो थर्ड कंस्ट्रक्शन जो आपने करा है वो क्या है, ज्वाइन B to E। और फोर्थ कंस्ट्रक्शन जो आपने करा है दैट इज ज्वाइन C to D। ये कंस्ट्रक्शन आपने यहां पर किया है, ठीक है। चलिए अब अपन समझते हैं कि इसके बाद प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, प्रूफ बहुत आसान है, ऐसा कुछ खास करना नहीं था। हमें चाहिए किसी भी तरह हम इस साइड के रेशो में इसको ले आए और सामने साथ में इस साइड के रेशो में इसको ले आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर निकालते हैं एरिया। यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE। अब आप सीधा करेंगे, यदि आप जाते हैं और इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की हम बात करें तो वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस। ध्यान से देखो बेटा, परपेंडिकुलर AD ट्राइंगल की इस साइड पर बना हुआ है, ADE ट्राइंगल की इस साइड पे बना हुआ है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, EN। तो आप यहां क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस AD और उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या लेंगे, EN। तो AD इंटू EN। इसी तरीके से आप एक और बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल, इसको 1 इक्वेशन डाल दीजिए। अब आप वापस से ADE का एरिया निकालिए। अब आप कहेंगे सर एक ही चीज का 2 बार क्यों, तो आपने प्रूफ करा होगा, ये एक बार भी देखा तो आपको याद होगा कि इसका 2 बार एरिया निकालना होता है और दोनों बार हम बेस अलग कर देते हैं। पहली बार हमने AD बेस लिया है तो EN हमारा परपेंडिकुलर हो गया है। दूसरी बार हम इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो इस बार हम AE साइड को बेस लेंगे और DM को परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। यहां पर हमने इस ट्राइंगल का एरिया 2 बार निकाला है और आपको पता है इक्वेशन 1 का जो एरिया है दैट विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इसका लॉजिक भी आपको पता होगा, एक ही चीज का एरिया है तो दोनों बार सेम आएगा। चलिए अब इसके बाद हम जाते हैं दूसरे 2 ट्राइंगल्स पे। एक लेना है हमें DB साइड वाला ट्राइंगल, तो DBE ले लेंगे और दूसरी बार हम लेंगे DEC ट्राइंगल। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। जब आप इसका एरिया लेने जाएंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे आप, DB, और हाइट कितनी होगी, बस इतनी सी बात सोचनी है आपको कि इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी। DB यदि बेस है तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना बच्चा, वो उस ट्राइंगल से बाहर डलती है, याद करिए। तो इस पूरे ट्राइंगल पे जो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसके कारण इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी। तो आप यहां पर DB के साथ हाइट क्या लेंगे, EN, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, जब आप ये करेंगे तो आपका यहां क्या आ जाएगा, एरिया हाफ इंटू बेस क्या लिया है आपने इस बार, EC, और उसके लिए हाइट क्या आ जाएगी, EC साइड के हिसाब से DM, तो EC इंटू DM। क्लियर, कोई डाउट है इस बात में, आपने इसको इक्वेशन 4 बोल दिया है। अब बस एक छोटी सी बात सोचिए, इक्वेशन 3 का एरिया इक्वेशन 4 के बराबर है। यदि किसी बच्चे को ये बात याद आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात होती, नहीं आ रही है तो मैं याद दिला देता हूं। देखो ध्यान से, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, अब आप कोरोना वाले बच्चे हो तो आप शायद भूल गए होंगे या आपको पढ़ाई नहीं गई होगी। यदि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आप सेम बेस AB पर 2 ट्राइंगल्स बनाते हो, सेम बेस AB को लेकर, ये वाला और ये वाला, इसको आप C नाम दे दीजिए, इसको नाम D दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ABC और ABD दोनों का एरिया इक्वल होगा।
ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि दोनों का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने पर ये दोनों पैरेलल लाइंस होने के कारण दोनों का बेस सेम रहेगा और हाइट, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट हमेशा सेम होती है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा आ जाता है? सेम। यहां पर भी ये जो दोनों ट्राइंगल्स हम जिनकी बात कर रहे हैं DEB और DEC, ये दोनों के दोनों दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में बने और दोनों की जो बेस है वो DE है, तो कॉमन बेस है और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया भी कैसा होगा? सेम होगा। ये बात आपको यहां लिखनी होती है। क्लियर? चलिए, तो इस हिसाब से आपने ये बात लिख दी है, तो आप यहां लिख देंगे। इसका रीजन आप यहां क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड in between two parallel lines is equal। तो यहां पर आपका इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 को आप यहां पर इक्वेशन 2 के बराबर पुट कर देंगे और इसके अपॉन में इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के। ये बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इसको लिखना कैसे। बेटा आपने भी ये प्रूव कर दिया है कि दोनों का एरिया, इक्वेशन 1 और 2 का एरिया इक्वल है, 3 और 4 का भी एरिया इक्वल है। जब ऐसा है तो अब आप सोच के देखिए, यदि ऐसा है तो आप इनको इस तरह से रेशो में रख सकते हैं। बस अब इसके बाद इनकी वैल्यू लिख दीजिए और आपका काम हो जाएगा। क्या करना है बच्चा? ध्यान से देखो, हाफ इंटू AD इंटू EM, इसकी हाइट आ जाएगी इधर, हाफ इंटू DB इंटू EM, और इधर क्या आ जाएगा? हाफ इंटू AE इंटू DM, और इसके अपन में आ जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। बस इसके बाद आप क्या करेंगे? हाफ से हाफ को कैंसिल आउट, EM से EM को कैंसिल आउट, हाफ से हाफ को कैंसिल आउट, DM से DM को कैंसिल आउट, तो आपका क्या रिजल्ट बच जाएगा? AD upon DB that will be equals to AE upon EC। ये हो गई आपकी बीपीटी थ्योरम। कोई डाउट लगा इसमें बच्चों? हमें कुछ नहीं करना है, जो उसने दिया है हमने उस स्टेटमेंट को करके थोड़ा सा आगे चलाते चलेगा और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी, ये प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं इसी थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। ये अक्सर टाइम आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, तो आपने देखा भी होगा। अब क्या है, यहां पर एक छोटी सी बात हो जाती है। थ्योरम है तो थ्योरम का एक क्वेश्चन भी आ जाता है। जब जब आपको ये 5 नंबर में मिलेगा तो थ्योरम के साथ साथ उसका एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर भी आपके लिए एक क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात लिखिए, इन अ ट्राइंगल ABC साइड AB एंड AC आर इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन एट D एंड E रेस्पेक्टिवली विच इज पैरेलल टू द साइड BC। मतलब उसने सारी बात दे दी है। क्या? यदि आप ट्राइंगल ABC की बात करें तो इस ABC ट्राइंगल में ये D और E जो है पैरेलल है, और D और E पॉइंट जो है AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन दो पॉइंट्स पर। आपको सिर्फ ये बोलना है कि देन प्रूव दैट AD अपॉन AB। अब देखो बच्चा, हमने प्रूव करा था AD अपॉन DB, वो कह रहा है AD अपॉन AB, और इधर भी क्या बोल रहा है? AE अपॉन AC। तो ये हमारा आंसर नहीं था ना, बीपीटी का रिजल्ट था। तो अब हमें रिजल्ट को चेंज करना पड़ेगा, या हम इसको कह सकते हैं हमें इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ये मॉडिफाइड की जो प्रोसेस होती है ना बच्चा, वो ही सीखनी है हमें सवाल में कि ये कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से, क्या करें, हम इसका ट्राइंगल बना देते हैं ABC। सवाल के अकॉर्डिंग उसने D और E को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन बोल दी है और बोला है कि ये पैरेलल है इसके, तो हम लिख देते हैं गिवन इन triangle ABC DE parallels to BC। टू प्रूफ, इसको मैं TP लिखता हूं, तो टू प्रूफ इज AD अपॉन AB will be equals to AE अपॉन AC। ये हमें लेकर आना है। अब यदि हम देखें, कंस्ट्रक्शन यहां करने की जरूरत है नहीं, हमें रिजल्ट को कुछ करना है, तो देखते हैं। तो यहां पर हम प्रूफ पे आ जाते हैं डायरेक्ट, और प्रूफ क्या बोल रहा है? कुछ नहीं करना। इन ट्राइंगल ABC इफ
DE is parallel to BC. DE parallels to BC. यदि ऐसा है तो आप क्या करेंगे? यूजिंग BPT थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप क्या लिखेंगे? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. क्या मैं इसको, इसी रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूं? DB अपॉन AD और AC अपॉन AE. मैंने कुछ नहीं करा है, इस रिजल्ट को सिर्फ मॉडिफाइड कर दिया, रिवर्स कर दिया, या रेसिप्रोकल आप बोल सकते हैं. अब मैं क्या करूंगा? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड. यदि मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड तो क्या होगा? DB. मैथमेटिकली इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं मैथ्स में. ओके, एक सेकेंड, यहां पर आपने AE आना था, यहां भी AE आना था. ठीक है, AE और यहां भी AE. ठीक है, अब आप इसमें +1 कर दीजिए. जब आप ऐसा करते हैं तो आप एलसीएम लेंगे दोनों साइड. अच्छा, आपने यहां भी DB अपॉन AD. ठीक है, तो यहां आपने AD एलसीएम लिया तो यहां हो जाएगा DB प्लस AD, और इधर क्या हो जाएगा? एलसीएम AE. तो AE में जब आप जोड़ेंगे तो EC प्लस AE. अब जैसे आप इसको जोड़ते हैं तो AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या बन जाएगा? AB. और इधर भी आप देखेंगे तो AE प्लस EC क्या बन जाएगा? AC. तो बस आप यहां पर उल्टा कर दीजिए, DB प्लस AD को जोड़ के आप क्या लिख देंगे? AB अपॉन AD, और इधर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों? इधर आ जाएगा आपका AC अपॉन AE. अब जैसा आपने स्टार्टिंग में करा था रेसिप्रोकल प्रोसेस, वैसे आप यहां भी कर दीजिए तो ये बन जाएगा AD अपॉन AB, इधर आ जाएगा AE अपॉन AC. और ये आपके सवाल का रिजल्ट आ गया जो उसने पूछा था. बताइए कितना आसान है. देखिए, बीपीटी से सवाल आएगा तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा तो आपसे करवाएगा, पर वो जो थोड़ा सा पार्ट करवा रहा है, आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया ऐसे क्वेश्चंस की तो आपको बड़े इजीली हो जाएंगे. ठीक है, तो देखिए हमने आपको आज पढ़ाया है बीपीटी, ये बीपीटी का प्रूफ पूरा, ये बीपीटी थ्योरम, बीपीटी प्रूफ, और इसके बाद हमने आपको करवा दिया इस पे एक सबसे इजी और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे आपका इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट जो कि होता है कन्वर्स बीपीटी, और उस पे भी करवा देंगे आपको एक सवाल. तो ध्यान रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप सीखते रहें. ठीक है, याद रखिएगा ये चैप्टर हम 1 शॉट में नहीं लाए हैं, बट छोटा छोटा करके आपके लिए पूरा रिवीजन करवा रहे हैं इस चैप्टर का. ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको बड़े इजीली मिल पाए. थैंक यू.